सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, आपके अपने ही लोग आपकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। आपकी बर्बादी का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं होंगे। अपनी मदद स्वयं कीजिए। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगी। आंखों की पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। एक लड़के का पूरा संघर्ष एक ही लाइन में तौल दिया जाता है, कितना कमाती हो। आज का पंचांग 23 नवंबर 2025 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि शाम 7:25 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 7:27 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:02 तक रहेगा। कन्या राशि 23 नवंबर 2025 दिन रविवार, अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दे, लेकिन आवाज को नीची रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें। प्रभावशाली निर्णयों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज बिक्री या खरीद की भी संभावना है। अगर किसी रिश्ते में नहीं है तो अभी शादी के योग है। किसी दुर्घटना के कारण आप कोई आर्थिक झटके का सामना कर सकते हैं। अपने रोजाना की दिनचर्या में मेहनत करना जारी रखें। आपके प्रयासों को देखा जा रहा है और उनकी सराहना भी की जा रही है। गपशप से बचें, खासकर उन लोगों से और उनके बारे में जो आपके पक्ष में नहीं है। उन जगहों पर शांति स्थापित करें जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है, मतलब घर पर उनके साथ जिन्हें आप प्रेम करते हैं। आपको आज संयम और सावधानी से काम करना होगा। परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम का संयोग बन सकता है। आपके लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज अपने खर्च पर कंट्रोल करना होगा। अनचाहे खर्चे आपके बजट को हिला सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज छात्रों को पूरा ध्यान देना है। मानसिक भटकाव की वजह से आपको शिक्षा में बाधा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको आज वाणी पर भी संयम रखना होगा। जीवन साथी से आपको आज सहयोग मिलेगा, लेकिन इनकी सेहत का आपको ध्यान भी रखना होगा। आज आपको अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत है। काम को टाल कर न रखें। जितना ध्यान लगाएंगे उतना अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरती। संबंधों में हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य आपको स्थिति संभालने में मदद करेगा। चिंता से दूर रहें, योग फायदेमंद रहेगा। आज दिन भर पारिवारिक तथा बाहरी गतिविधियों में व्यस्त रहेगी। आपको इस मेहनत की उचित परिणाम भी हासिल होंगे। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में आपका उत्साह बना रहेगा। कोई यात्रा भी संभव है। कर्मचारियों के सहयोग से व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेगी। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगी। घर में माहौल व्यस्त रहेगा, जैसे सभी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। बुजुर्ग किसी निर्णय पर आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगे। बच्चे छोटी छोटी बातों पर आपकी राय चाहेंगी। गृहिणियों को दिन में नया वर्क फ्लो आजमाने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक स्थिति में सावधान व स्थिर चाल दिखेगी। किसी अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर आएगी। माहौल हल्का तनावपूर्ण पर परिणाम आपके पक्ष में झुकते दिखेगा। आज प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, पर नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। कला क्षेत्र वालों को अपनी शैली के लिए लड़ना पड़ेगा। प्रबंधन पेशेवर टीम में उठते मतभेद शांत करेंगे। फ्रीलांसर को 2 प्रोजेक्ट में प्राथमिकता तय करनी होगी। कानूनी क्षेत्र के जातकों को तर्क पर जोर देना पड़ेगा। नौकरी वाले जातक अपने कार्यभार को संतुलित करते दिखेंगे। सावधानियां। कोई सरकारी मामला चल रहा है तो किसी योग्य व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें।
मन में नकारात्मक विचार न उठने से इसकी वजह से आपकी नींद पर असर पड़ेगा। कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगी। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। आपको या आपके साथी को किसी बाधा या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। किसी चोट या दुर्घटना से संबंधित समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए उस व्यक्ति के साथ नए माहौल में जाने की योजना बनाएं जिसके साथ आप अपना समय बिताना चाहते हैं। आपका परिवेश आपको बेहद प्रभावित करता है, इसलिए उन लोगों के पास रहें जिनके साथ आप खुश रहते हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में न पड़े, इसके बजाय अपने रिश्ते की ताकत का मजा लें। कठिन चीजों का सामना करना और आगे बढ़ते रहना, यही वो 2 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। काम में सिद्धांत आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन आप अपनी नीतियों में से ऐसा कुछ खोज नहीं है जो आपकी क्षमता से परे है। कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत न केवल आपको पहचान दिलाएगी बल्कि आपको प्रशंसा भी मिलेगी। हो सकता है कि आप अधिक काम से परेशान हैं, लेकिन धैर्य रखें, समय के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लोगों से मिले जुले और खुद के लिए समय निकालें। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने में बुद्धिमान और सतर्क रहें। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल के विवादों से ब्रेक लें। नजरिए में बदलाव की भी संभावना है। ऐसे वातावरण की तलाश करें जो आपके विचारों और अंतर्दृष्टि के लिए उपयुक्त हो। हाल ही में हुई किसी दुर्घटना या चोट से आपको आर्थिक हानि हो सकती है। इसके कारण आज किसी भी खरीदारी करते समय अतिरिक्त ध्यान रखें। किसी ऐसे पेशेवर की सलाह लें जो इस बात को सुनिश्चित करे कि हर अनुबंध या कानूनी दस्तावेज आपके पक्ष में ही हो। किसी रोमांटिक रिश्ते या व्यवसायिक कार्य के प्रति यह समय प्रतिबंध होने का हो सकता है। जिस तरह से आपने अपना काम व्यवस्थित किया है उसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ होगा। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और कोई भी आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करता। इसके दौरान आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अफसोस की बात है कि कड़ी मेहनत करने की बजाय आपको अभी हानि का सामना करना पड़ सकता है। अस्थायी चरण होगा और आप में शांति पाएंगे। इसके अलावा आपको चीजों के उज्जवल पक्ष को देखना चाहिए। आपकी प्रतिस्पर्धा केवल स्वयं से है और आप रचनात्मक तरीके से समय का उपयोग करना चाहते हैं। धैर्य रखें और जल्दी निर्णय लेने से बचें। अगर आप इस बारे में सतर्क और जागरूक रही कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत काम में बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें और एक तारतम्य स्थापित करें कि आप क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। अतीत में की गई निवेश की गलतियों का भुगतान अब आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आपको पोटेशियम असंतुलन या एनीमिया का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्तन, पेट और पाचन तंत्र में कमजोरी भी हो सकती है। जोड़ों और त्वचा संबंधित समस्याएं हो सकती है, जिसमें दर्द और दाने शामिल हैं। त्वचा संबंधित बीमारियों या गुर्दे में जलन संभव है। अपना ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप तांबे के लोटे में जल, रोली, फूल, चावल और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।